हेलो बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। आज हम लोग भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुआ भूगोल समझने से भूगोल जो हम लोग का है चैप्टर समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी समझेंगे। आखिर भूगोल है क्या, तो भूगोल है क्या उसके बाद समझेंगे कि इस भूगोल में क्या पढ़ना रहता है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर में। हम लोग का पहला चैप्टर जो है संसाधन विकास और उसका उपयोग। तो पहले चलिए समझते हैं। देखिए भूगोल कहते किसे हैं। तो भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान का शाखा है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान से ही बटकर बना है क्या भूगोल। जैसे हम लोग पढ़े थे सिविक्स में, राजनीति शास्त्र में, कि राजनीति शास्त्र भी किससे बटा था, सामाजिक विज्ञान से। तो उसी प्रकार हुआ यह भूगोल जो है किससे बटकर बना है, सामाजिक विज्ञान से। तो सामाजिक विज्ञान का एक क्या हो गया, एक शाखा हो गया। ठीक है, जिस प्रकार से पेड़ से टहनियां निकलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं, और मेन जो होता है उसका क्या होता है, पेड़ होता है। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान मान लो पेड़ है, और इससे क्या हो रहा, अलग अलग जो विषय है बटकर क्या हो रहा, निकल रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, शाखा कह सकते हैं। तो देखिए भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान का क्या है, शाखा। तो भूगोल अगर कोई पूछ दे कि भूगोल कहते किसे हैं, तो भूगोल सामाजिक विज्ञान के जिस शाखा में, सामाजिक विज्ञान के जिस शाखा में पृथ्वी के स्वरूप और उससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के जिस शाखा में पृथ्वी के स्वरूप यानी उसके बनावट और उससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। तो ऐसे देखिए इसका शाब्दिक अगर अर्थ समझे तो भू मतलब होता है भूमि, और गोल मतलब क्या, इसका पृथ्वी का स्वरूप। ठीक है, तो भू मतलब भूमि या पृथ्वी, और गोल मतलब पृथ्वी क्या है, गोल है। तो सामाजिक विज्ञान के जिस शाखा में पृथ्वी के स्वरूप और उससे संबंधित क्या चीज, प्राकृतिक संसाधन, कौन संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन फिर से समझिएगा, प्राकृतिक संसाधन है क्या, तो नदी, जल, पर्वत, पठार, मैदान, भूमि, ठीक है, वायु, वायुमंडल जिसे कह सकते हैं, वायु यानी कि वायुमंडल। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन में ये सभी चीज होते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के जिस शाखा में, सामाजिक विज्ञान के जिस शाखा में पृथ्वी के स्वरूप और उससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, जल, झरना, झील, महासागर, सागर इत्यादि, ठीक है, वन एवं वन प्राणी, तो इन सभी चीजों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे भूगोल कहा जाता है। अब देखिए समझते हुआ भूगोल का जो जनक माने जाते हैं, तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। और आधुनिक भूगोल जो स्टार्टिंग में बटा था हुआ, तो बांटने का जो मेन श्रेय दिया जाता है वो जाता है किनको, हिकेटियस को। लेकिन आधुनिक भूगोल जो हम लोग अभी वर्तमान समय में पढ़ते हैं उसके जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। और देखिए जो भूगोल का इंग्लिश होता है अंग्रेजी ज्योग्राफी, इंग्लिश क्या होता है, भूगोल का ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी शब्द जो है हुआ, इसका पहला प्रयोग किए थे इरेटोस्थनीज। कौन किए थे, इरेटोस्थनीज। अब देखिए हम लोग समझ गए कि भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में, उसके बनावट और उससे जुड़ी जानकारी, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होगा, हो सकता नदी रहेगा, जल रहेगा, झरना रहेगा, मृदा पढ़ेंगे, संसाधन पढ़ेंगे, यानी कि इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहला चैप्टर हुआ हम लोगों का संसाधन विकास और उपयोग, संसाधन विकास और उपयोग। तो पहले समझेंगे कि संसाधन है क्या, विकास का मतलब क्या हुआ और उपयोग मतलब क्या हुआ, तब आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो संसाधन कहते किसे हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर में पूछा जाता हुआ कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन कुछ नहीं, आप लोग जितने भी चीज अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो सजीव हो या तो क्या हो, निर्जीव हो, क्या सजीव हो या तो निर्जीव हो। अगर देखिए दिन भर में आप लोग जितना भी दैनिक जीवन यानी कि दिन भर में जितने भी चीज उस सजीव भी उपयोग करते हैं और निर्जीव का भी, तो वे सभी चीजें जो आपका क्या करता है, जीवन जीने में सहयोग करता है, वही संसाधन कहलाता है। अगर समझे तो अगर इसको सही से अगर परिभाषित किया जाए, लिखना हो तो वे सभी जैव एवं अजैव पदार्थ
जो मानव के उपयोग में आता है संसाधन कहलाता है। जैव कहने का मतलब सजीव और अजैव कहने का मतलब निर्जीव। ठीक है, फिर से इसको अगर दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कि वे सभी सजीव एवं निर्जीव, वे सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है संसाधन कहलाता है। तो जितने भी सजीव भी हो सकता है और क्या निर्जीव भी, लेकिन किसका उपयोग में आना चाहिए? मानव का उपयोग में वे सभी पदार्थ क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। वे सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जैसे निर्जीव पदार्थ हम लोग देखिए, पहला नंबर तो हम लोग समझिए कि मार्कर। मार्कर क्या है? हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, अभी पढ़ाने में उपयोग करेंगे। तो ये सजीव है कि निर्जीव है? तो क्या है? ये निर्जीव है। तो ये मार्कर जो है बुआ, ये मार्कर क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा, क्योंकि इसका हम उपयोग कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि कपड़ा पहने हुए हैं, तो कपड़ा जो है क्या है? निर्जीव है, फिर भी इसका हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, हमारे जीवन जीने में सहयोग कर रहा है। तो कपड़ा भी क्या हो गया? संसाधन हो गया। आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं बुआ, वो मोबाइल जो है उसका उपयोग आप कर रहे हैं, तो मोबाइल भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। वो सजीव है कि निर्जीव है? तो निर्जीव है। तो मोबाइल भी आपका एक प्रकार का क्या हो गया? संसाधन हो गया। उसी प्रकार से टेबल, बेंच, जितना भी चीज आपको दिख रहा है लगभग, और देखिए वायु भी, वायु हम लोग को दिखता नहीं है, सूर्य का प्रकाश हम लोग दिखता नहीं है, फिर भी ये सभी क्या है? नहीं दिखने वाला संसाधन है। जैव संसाधन में जैव जो है क्या हो सकता है? सजीव कौन कौन हो सकते हैं? गाय, बैल, बकरी, पशु, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, ये सभी जितने भी हैं क्या है? सजीव है। और पहले जो हम लोग समझे थे निर्जीव था। तो कहने का मतलब देखिए, जानवर का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधा को, यानी कि सजीव का भी हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और निर्जीव का भी उपयोग करते हैं। तो दोनों हमारे लिए क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। फिर से समझिए, तो मनुष्य के उपयोग में आने वाला सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थ क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। और उसके बाद आपको जितना भी चीज दिख रहा है, आप जीवन में जितना भी चीज उपयोग करते हैं दिन भर में, तो वे सभी क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। उसको क्या कर सकते हैं? अपनी मर्जी से जितना मन के उतना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसे हम बता चुके हैं, उसी हिसाब से लिख लीजिए। चलिए आप देखिए, हम लोग चलते हैं चैप्टर में। पहले संसाधन समझ चुके हैं, उसके बाद अब समझते हैं कि विकास का मतलब क्या हुआ। तो विकास का मतलब हम लोग जो समझते हैं बुआ, कि आज हमारे पास 100 रुपया है और कल 200 रुपया हो जाए, यही विकास है? नहीं। रियल मतलब अगर समझा जाए विकास का, तो विकास का मतलब अब बताइए, मान लिया चलिए आज हमारे पास 100 रुपया, कल 200 रुपया हो गया, तो एक प्रकार का ही मान लेते हैं कि विकास है। अगर लेकिन हमारे पास अभी हम स्वस्थ हैं, 100 रुपया है, उसके बाद हम स्वस्थ हैं, लेकिन कल क्या हुआ? 200 रुपया आया हमारे पास हुआ, लेकिन हम क्या हो गए? बीमार हो गए। तो एक तरफ विकास हो, एक प्रकार क्या हो गया? विनाश हो रहा है, बीमारी हो गया तो पैसा खर्च हो गया। तो अगर रियल मतलब अगर समझा जाए विकास का, तो विकास का मतलब होता है बुआ, पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाना। पहले की अपेक्षा क्या हो जाना? बेहतर होना, यानी कि परिवर्तन होना, और पहले जैसे था उससे क्या हो जाना? बेहतर हो जाना। वही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। जैसे आज मान लीजिए हम बीमार हैं और कल हम ठीक हो गए, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? विकास है। आज हमारे पास 100 रुपया है और कल 100 रुपया से बढ़कर क्या हो गया? 200 हो गया, एक प्रकार का क्या है? विकास है। आज हमारे पास, आपके पास नॉर्मल फोन है और अगले समय बदलने पर आपके पास क्या हो जाए? बढ़िया फोन आ जाए, आईफोन। तो ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? विकास है। आज आप लोग साइकिल या मोटरसाइकिल से चलते हैं, अगर समय बदलने के बाद आपका जो है वो गाड़ी 2 व्हीलर से क्या में बदल जाए? 4 व्हीलर में बढ़िया कार आ जाए, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? विकास है। तो विकास का जो रियल मतलब होता है, पहले की अपेक्षा क्या होना? बेहतर होना। कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। आज देखिए आप लोग जो है बुआ 9th या 10th में पढ़ रहे होंगे, और समय बदलने पर 10th से आप क्या हो जाइएगा? 11th में चल जाइएगा, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? विकास है। ठीक है, तो विकास का मतलब रियल हुआ कि पहले की अपेक्षा क्या हो जाना? बेहतर होना। अब समझते हैं उपयोग। तो जो भी संसाधन हम लोग के पास होता है, फिर हम लोग उसका क्या करते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं। अब समझते हैं चैप्टर में बुआ, तो संसाधन हम लोग समझ चुके हैं कि वे सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जितना भी एग्जाम्पल लिखना है लिख सकते हैं। अब समझते हैं बुआ, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन को क्या किया गया है? अलग अलग आधार पर बांटा गया, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव तो फिक्स रहता है और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि किन किन आधार पर बांटा गया है।
तो हम लोग के सिलेबस के हिसाब से हम लोग को संसाधन जो हुआ दिया गया 4 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, हम लोग के जो सिलेबस है उसमें संसाधन को 4 आधार पर बांटे हैं। पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया। उत्पत्ति मतलब जन्म होना, कुछ होना, जन्म होना, यानी कि जन्म लेना। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कई भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन? तो पहला जैव, दूसरा अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया बुआ? तो 2 भागों में। पहला जैव, दूसरा अजैव। पहला जैव और दूसरा अजैव। अब समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर हम लोग समझे कि 2 भागों में जैव और अजैव संसाधन। अब दूसरे आधार पर संसाधन को बांटा गया है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता कहने का मतलब उपयोग करना। क्या करना बुआ? उपयोग करना। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को भी कई भाग में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। क्या भाग में? 2 भाग में। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए तीसरे आधार पर संसाधन को बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। कई भागों में? 4 भागों में। पहला व्यक्तिगत संसाधन, पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। 4 भागों में इसको बांटा गया। कौन के आधार पर? तो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व कहने का मतलब अधिकार। अधिकार जो हम लोग नहीं कहते हैं हमर है तोर है, इस आधार पर जो हुआ कई भाग में संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को निजी भी कह सकते हैं, निजी संसाधन। तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, 4 भागों में। अब समझते हैं चौथा आधार जो है संसाधन विभाजन का विकास के स्तर के आधार पर, कि संसाधन हम लोग के पास तो था तो उसका धीरे धीरे विकास भी हुआ। ठीक है, उसका क्या हुआ? विकास हुआ। तो विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन को कई भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो पहला कौन है? तो पहला है हुआ विकास के आधार जो स्तर है उसके आधार पर संभाव्य संसाधन। पहला कौन संसाधन? संभाव्य संसाधन। दूसरा विकसित संसाधन, दूसरा कौन? विकसित संसाधन। तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित कोष संसाधन। अब देखिए बुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इनमें से ये 4 में से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है। पूछ देगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में? तो 2। पूछ देगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में? तो 2। अगर पूछ दिया स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में? तो 4। अगर पूछ दिया कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने भागों में? तो 4। लेकिन देखिए क्या होता हुआ, याद रहता है लेकिन बुतरू क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गौर से समझिए। जेकरा में उ तो ओकर 2, जेकरा में उ तो ओकर 2। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर तो उ लगल है, उत्पत्ति के आधार पर उ लगल है तो उ लगल है तो बची 2। और उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, अब देखिए उपयोगिता उ लगल है, क्या लगा हुआ? उ। तो उ लगा हुआ तो कब ची? 2। तो उपयोगिता के आधार पर 2, उत्पत्ति के आधार पर 2, उ तो 2, उ तो 2 और बाकी जे बचा वो 4। तो पूछू क्या? अब कैसे पूछे? उ देखेगा तो उ तो 2, अगर उ के छोड़ के दूसरा चीज है तो मतलब कुछ हो जाएगा 4। आराम से ऑब्जेक्टिव, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए बुआ बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इन संसाधनों का जो वर्गीकरण किया है इसको हम बारीकी से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया था? 2 भागों में। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव के मतलब होता है बुआ सजीव। जैव के मतलब कुछ सजीव। जैव मतलब सजीव, जैव मतलब सजीव। और अजैव मतलब निर्जीव। अजैव मतलब कुछ हुआ? निर्जीव। अजैव मतलब निर्जीव। ध्यान से समझिएगा,
जैव मतलब सजीव और अजैव मतलब निर्जीव। सजीव और निर्जीव समझो अपन है। सजीव कहने का मतलब वे सभी चीजें जिनमें जैविक क्रियाएं संपन्न होती है वो सजीव कहलाता है। जैविक क्रिया कहने का मतलब शोषण, पोषण, परिवहन, प्रजनन, उत्सर्जन, ठीक है। और वे सभी चीजें जिसमें जैविक क्रियाएं संपन्न नहीं होती उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। मतलब सांस नहीं लेना, परिवहन नहीं करना, उत्सर्जन नहीं करना, प्रजनन नहीं करना, ठीक है। तो समझना इन्हें कि सजीव निर्जीव नहीं है, समझिए नहीं रहा और आगे बढ़ रहा। तो सजीव निर्जीव समझ गए। अब हम लोग समझते हैं जैव संसाधन। तो जैव संसाधन वैसे संसाधन जो क्या हो? सजीव हो। वैसे संसाधन जो क्या हो? सजीव हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो क्या हो बुआ? सजीव हो। वैसे संसाधन जो क्या हो? सजीव हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जो क्या हो? निर्जीव हो। वैसे संसाधन जो क्या हो? निर्जीव हो, उसे निर्जीव संसाधन कहते, उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। आ मतलब नहीं, जैव मतलब जीव। तो जीव नहीं मतलब निर्जीव, जीव नहीं मतलब निर्जीव, और जैव मतलब सजीव, ठीक है। तो सजीव संसाधन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैव संसाधन तो वैसा संसाधन जो क्या हो बुआ? सजीव हो। वैसा संसाधन जो क्या हो? सजीव हो, यानी कि मानव के उपयोग में आने वाला वैसन चीज जो सजीव हो। अभी हम लोग पढ़े थे बुआ कि संसाधन को जो है दो तरह से उपयोग करते हैं। वो सजीव भी हो सकता है, वो क्यों हो सकता है? निर्जीव भी हो सकता है, ठीक है। तो जे सजीव रहेगा, जे संसाधन का हम उपयोग करेंगे वो सजीव रहेगा तो वो कहलाएगा जैव संसाधन। और जे संसाधन जे चीज हम उपयोग करेंगे वो निर्जीव रहेगा, अगर निर्जीव रहा तो कहलाएगा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन के अगर एग्जाम्पल की बात करें बुआ तो हम लोग जितने भी जीवित चीजों का उपयोग करते हैं सब क्या कहलाएगा? जैव संसाधन। जैसे में देखिए पहला नंबर तो मानव। एक मानव दूसरे मानव के उपयोग में आता है कि नहीं? आता है। तो पहला मानव, फिर जानवर जैसे जानवर गाय, बैल, बकरी, पशु, ये सभी का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो हो गया। अगला आगे समझेंगे पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या है? सजीव है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधा। आगे अगर हम लोग समझे पक्षी, पशु इत्यादि, जितने भी आपको सजीव चीज दिख रहा है उसका उपयोग मानव करता है, तो क्या हो जाएगा? जैव संसाधन। आप आसानी से क्या करिए? इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। जितना लिखना अपना मर्जी से सोच के क्या करिए? लिख दीजिए, रटिए नहीं वो। अब देखिए अजैव संसाधन की परिभाषा और एग्जाम्पल की बात करें तो वैसा संसाधन जो क्या हो? निर्जीव हो, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो अजैव संसाधन पहला नंबर हुआ जो दिख रहा है उसी को समझ लीजिए, मार्कर। ये क्या है? निर्जीव है ने, तो एक अजैव संसाधन का मार्कर। व्हाइट बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है। ब्लैक बोर्ड पहले चलता था, अब क्या चलता है? व्हाइट बोर्ड। तो ये बोर्ड हो गया। कपड़ा, घर, मकान, ठीक है। मोबाइल आपका, ठीक है। आप जहां पर बैठे हुए हैं, घर होगा तो घर हो जाएगा, अगर बेड पर बैठे हुए हैं तो बेड। तो ये सभी क्या हुआ? निर्जीव संसाधन का क्या? निर्जीव संसाधन या अजैव संसाधन का उदाहरण है। अगले पार्ट में हम लोग देखिए कवर करेंगे उपयोगिता के आधार पर और उसके बाद स्वामित्व के आधार पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि अगले पार्ट बनाने में हम लोग को क्या मिले? उत्साह मिले। आप देखिए आपको लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है, तो आप क्या करिए? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जितना आप लोग इसको क्या करिएगा? शेयर करिएगा, उतना हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा और आपको पर डे क्या करेंगे? वीडियो अपलोड करके आपको प्रोवाइड